हेलो हाय नमस्ते एवरीवन। तो आज वेलकम टू एनसीईआरटी विद अंशिका, जिसमें हम कवर करने वाले हैं एनर्जी के बारे में। हमने पिछले वीडियो में वर्क के बारे में कवर किया। इस वीडियो में वी विल गो थ्रू एनर्जी। तो चलिए आगे। आज होगा टॉपिक ऑफ एनर्जी एंड इसमें हम पढ़ेंगे एनर्जी, एनर्जी के टाइप के भी टाइप, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, डेरिवेशन और बहुत सारी चीज़। साथ ही में न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना एनर्जी का मज़ेदार कॉन्सेप्ट। तो एज यूजुअल पढ़ाने से पहले मैं बोलूँगी कि पिछले लेक्चर वाला बात याद रखना, बाकी सब अपने दिमाग से निकाल दो जो भी आप एनर्जी के बारे में जानते हैं। अब ठंडे दिमाग से फिर से सोचो कि एनर्जी होता क्या है। सोचो। चलिए मैं ही बता देती हूँ। तो एनर्जी होता है कैपेसिटी टू डू वर्क, मतलब किसी भी चीज़ की काम करने की क्षमता को एनर्जी बोलते हैं। बेसिक प्रैक्टिकल जीवन से सोचो, अगर कोई व्यक्ति है वो दिन भर काम कर रहा है तो हम ये बोल सकते हैं ना कि भाई उसमें कितना स्टेमिना है, उसमें कितना एनर्जी है, वो काम किए जा रहा है, थम ही नहीं रहा है, कितना एनर्जेटिक वो पर्सन है। तो सेम टू सेम फिजिक्स में भी जो भी वर्क करने की कैपेसिटी होता है कि कौन कितना वर्क कर सकता है, किसमें कितना है दम, बस यही है एनर्जी। और ये था एनर्जी का समाप्तम। अब अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि एनर्जी वर्क से रिलेटेड है। बस समझने के लिए लिख मत देना कि एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, नो, बस इन दोनों का डेफिनेशन में अंतर है। नहीं तो इसका फॉर्मूला, इसकी क्वांटिटी, इसका SI यूनिट सब कुछ सेम है, ठीक है। बस ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा है एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, ताकि एग्जाम में अगर तुम कहीं भूल भी जाओ कि भाई वो एनर्जी होता क्या है, तो बस याद कर लेना कि डेफिनेशन के अलावा वर्क का सारा चीज़ एनर्जी में है, मतलब SI यूनिट, फॉर्मूला और क्वांटिटी। जी हाँ, एनर्जी का फॉर्मूला वर्क के इतना ही, जो कि है Fs cos थीटा। आगे इसका क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होता है, ये इसको मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। एनर्जी का SI यूनिट है जूल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अबाउट टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो टाइप्स ऑफ एनर्जी बहुत सारे बुक्स आपने पढ़े होंगे, आई नो दैट, लेकिन सब में अलग अलग टाइप दिया रहता है। किसी में 10 है, किसी में 12 है, किसी में 15 है। लेकिन अगर हम मेन का बात करें तो एनर्जी के बस 7 टाइप होते हैं। इसको याद कर लो, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। एनर्जी के 7 टाइप होते हैं, इसे याद कर लो, एवरीथिंग एल्स विल बी क्लियर टू यू। तो चलिए याद करने में हम आपकी हेल्प करते हैं। एनर्जी के 7 टाइप होते हैं, जो कि है मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। कंफ्यूजिंग है ना? इसीलिए आज की इस वीडियो में इन सभी एनर्जी के टाइप को याद कराने के लिए आने वाला है एक ट्रिक, और वो ट्रिक है स्कीम लाइट। स्कीम लाइट। अब सोच लो कि गवर्नमेंट ने एक नया स्कीम लाया है, जो कि है स्कीम लाइट। इसमें गवर्नमेंट क्या कर रहा है, सभी घरों में, जो कि गरीब के घर है उसमें लाइट पहुंचा रहा है। बस यही जानना है। अभी जो भी आपके गांव में जिसके घर लाइट अभी तक नहीं गया है, सोच लो उसके घर लाइट जा रहा है। यही था स्कीम लाइट, और इसी से ये पूरा एनर्जी का टाइप जो है खत्म हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर S स्टैंड फॉर साउंड एनर्जी, C स्टैंड फॉर केमिकल एनर्जी, H स्टैंड फॉर हीट एनर्जी, E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, N स्टैंड फॉर मैकेनिकल एनर्जी, N स्टैंड फॉर न्यूक्लियर एनर्जी, और L जो कि लाइट है, ये पूरा लाइट एनर्जी को दिखाता है, ठीक है। स्कीम लाइट अच्छे से याद कर लेना एक बार। स्कीम लाइट, बस टाइप ऑफ एनर्जी खत्म। स्कीम लाइट, इसका स्पेलिंग बहुत जरूरी है, SCHEMN, स्कीम। अब लाइट का पूरा स्पेलिंग लिख दो, बस ये हो गया। लाइट पूरा लाइट एनर्जी को दिखा रहा है, इसका तो हम लोग अभी देख ही चुके हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा मैकेनिकल एनर्जी। डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूँ, सब क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। मैकेनिकल एनर्जी से डरने की बात नहीं है, क्योंकि बहुत आसान सी ये चीज़ है। देखो, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी तीनों एक साथ कंप्लीट कर देते हैं। बस 4 वर्ड को याद कर लो, जो कि है स्पीड, पोजीशन, शेप, साइज। स्पीड, पोजीशन, शेप, साइज, ठीक है।
अब ये चारों का कॉम्बिनेशन जो है मैकेनिकल एनर्जी है, स्पीड अगर अकेले में करें उसको तो काइनेटिक एनर्जी है, और बाकी के ये तीनों पोटेंशियल एनर्जी है। बस यही चीज़ था मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, अगर कोई भी बॉडी में उसके गति के कारण या फिर उसके शेप के कारण, उसके साइज़ के कारण, उसके वेट वगैरह के कारण, पोजीशन के कारण किसी भी तरह का एनर्जी पोजेस हो रहा है तो वो मैकेनिकल एनर्जी है। अगर कोई वुमेन है जो कि 45 kg की है, वो जितना एनर्जी पोजेस करेगी वो आएगा मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप होते हैं, पहला है पोटेंशियल, दूसरा है काइनेटिक। पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि अगर कोई भी बॉडी एनर्जी पोजेस करता है और किसके वजह से करता है, शेप, साइज या पोजीशन के वजह से, तो वो किसके अंदर आता है, पोटेंशियल एनर्जी के कारण अंदर आता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एनर्जी पोजेस करता है, स्पीड के कारण करता है, तो वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर आता है। केमिस्ट्री में काइनेटिक एनर्जी तो हमने पहले से ही पढ़ रखा है चैप्टर 2-3 में। चलो अब आगे बढ़ते डेरिवेशन की तरफ। लास्ट में मैं आपको एग्जांपल देके पोटेंशियल काइनेटिक दोनों अच्छे से क्लियर करवा दूंगी। तो काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन यहाँ पर दी हुई है। तो फिर चलो हमने क्या देखा, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है, वर्क के। तो यहाँ पर पहले हम लोग वर्क लाते हैं, वर्क इज इक्वल टू एफ.एस. ये तो हमने पता ही किया है, पिछले वाले वीडियो में हमने निकाला है। अगर नहीं देखा है तो जल्दी से जाके उस वीडियो को देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक हमने पिछले वाले वीडियो में क्लियर कर रखा था, ठीक है। एफ इज इक्वल टू एम है, इसीलिए यहाँ पर एफ को रिप्लेस करके एम ए यहाँ पर लगा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया है ए एस किसके इक्वल है, ए एस को रिप्लेस किया है v²/u²/2 से। क्यों ये क्यों हुआ है, ये क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है आप लोगों का। ये इसलिए हुआ है क्योंकि याद है हमने कुछ पढ़ा था, v² इज इक्वल टू u²+2as। याद आ रहा है कुछ, हाँ ये वही चीज़ है, इक्वेशन ऑफ मोशन याद है। बस इसी से as का वैल्यू निकल जाएगा तुरंत। क्यों, क्योंकि 2as किसके इक्वल हो जाएगा, v² - u² के ट्रांसपोजिशन से, ठीक है। as किसके इक्वल हो जाएगा, v² - u²/2। बस यही चीज़ को यूज़ किया गया है, as को रिप्लेस कर दिया गया है v² - u²/2 से, ठीक है, पता चल गया। अब यहाँ पर क्या देखते हैं हम लोग, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कॉमन लिया गया है, कॉमन वे में किया गया है। इसको कैसे, रुको दिखाती हूँ। यहाँ पर किया गया है, ये तो हम लोग को क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया है 1/2 mv² - 1/2 mu²। क्यों दिया है भाई, तो ये इसलिए दिया है क्योंकि इसको भी m को भी कॉमन में लिया गया है। m पहले ऐसे था तो m के नीचे 2 किया गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है 2 था। अब ये क्या हो गया, v² - u², और ये 2 तो कॉमन है क्योंकि यहाँ भी, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो दोनों का 2 कॉमन हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, आपका क्या आएगा, mv²/2 - mu²/2। u को हमने अज्यूम किया है 0 क्योंकि रस से स्टार्ट हो रहा है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है हमारा u को जब हमने 0 अज्यूम किया है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 आ जाएगा। कैसे, खुद ट्राई करके देख लो, -1/2 इंटू m इंटू 0 का स्क्वायर। अब 0 से कितना भी मल्टीप्लाई करो सबका वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसे हमने 0 कर दिया है, -0, 0 माइनस होगा तो ऑफकोर्स इतना ही आएगा, तो -0 को हटा दिया गया है। अब हमें पता है कि एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, तो फिर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। अब काइनेटिक एनर्जी वर्क है तो इसको रिप्लेस कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी। बस इससे फॉर्मूला हमारा डिराइव हो गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। फिर से एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए। हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा कि वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, बस काइनेटिक एनर्जी की जगह वर्क बैठा था, W इज इक्वल टू Fs, ये हमने कल ही देख लिया था। अब यहाँ पर As को रिप्लेस करके ये लाया गया, क्यों लाया गया मैंने बता दिया है।
उसके बाद इसको कॉमन ले लिया गया, तो उससे जो है हमें ऑब्टेन हुआ चीज़ वो था ये। बस हमने u को 0 मान लिया है। उसके बाद u को 0 मानने के बाद पूरा ये वाला इक्वेशन जो है ये 0 हो गया है। इसमें से 0 माइनस किए तो यही आया। और हाँ, वर्क को हमने रिप्लेस कर दिया काइनेटिक एनर्जी से, आ गया हमारा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बहुत आसानी तरह से डिराइव आउट हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, जो कि हमें पहले से ही पता है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एफ एस, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला एफ एस होता है, ये तो पढ़ा है ना। आगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एस, क्योंकि एफ इज इक्वल टू एम जी भी होता है। ए क्या हो जाएगा, जी के इक्वल हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच, एच क्यू हो गया क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू हाइट। इसको ये अज्यूम कर लिया गया है पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। बस यही था हमारा, ये दोनों, ये वर्क इक्वल है, वर्क इसके इक्वल है। इन दोनों को एफ को भी रिप्लेस कर दिया गया, एस को भी रिप्लेस कर दिया गया। हमारा पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला बन के तैयार हो गया है। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है अगर कोई चीज़ एक एनर्जी से, मतलब कोई भी आइटम या फिर कोई भी तरह का चीज़ एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब कैसे होता है, जैसे एक टरबाइन होता है, टरबाइन में मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मैकेनिकल वो हिलता है स्पीड के कारण, उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। बल्ब में, बल्ब को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं और वो ग्लो करता है, मतलब वो लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी में हो जा रहा है। इलेक्ट्रिक बेल का नाम सुना है कभी, ऐसे होता है वो जो है, उसको अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करिएगा तो वो जो है कुछ टाइम पीरियड में जो है अपने आप बजने लगता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो उसे सप्लाई हो रहा है उसको वो किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, साउंड एनर्जी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल, यहाँ पर साउंड को रिप्लेस करके इलेक्ट्रिकल बेल लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। हीट टू मैकेनिकल एनर्जी, हीट टू मैकेनिकल एनर्जी कैसे, स्टीम इंजन सुना है, स्टीम इंजन, बस वही चीज़ है स्टीम इंजन। उसको आप कोयला होता है ना, उसमें रखा जाता है, कोयला से हीट प्रोड्यूस होता है और उससे मैकेनिकल एनर्जी आता है, तो ट्रेन आगे की तरफ बढ़ता है। इलेक्ट्रिकल टू हीट एनर्जी, ओवन, ओवन सुना है आपने, बस उसको हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया, उसके अंदर हीट हुआ जिसकी वजह से खाना पक जाता है। यही था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी और यही था डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें दिया है कि एक बैग है वीट का जिसका वेट कितना है 50 kg। तुरंत से लिख लेते हैं इसको, गिवन क्या है, दिया हुआ है कि वेट कितना है उस बैग का, वेट इज इक्वल टू, शॉर्ट में लिख रहे हैं 50 kg। उसको कितना हाइट पर पहुँचाया जाए ताकि उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाए, 5000 हो जाए, कितना हाइट पर पहुंचाया जाए। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला पढ़ा है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। अब यहाँ पर अगर हम हाइट का देखें बस, तो हाइट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई mg, इसके वजह से ट्रांसपोजिशन मेथड की वजह से बस यही चीज़ करना है। पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है कितना है, 5000 है, मास भी कितना है 50 kg है, इंटू कितना होगा इसमें 10 होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर g का वैल्यू कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस इसको कटवा देना है, दिस वन फॉर 10। आपका आंसर जो आएगा वो होगा 10 मीटर, 10 मीटर आपका आंसर होगा। यही था ये क्वेश्चन। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि एक बैग है जो कि वीट का है, उसको कितना हाइट पर पहुँचाया जाए ताकि उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाए, 5000 जूल हो जाए। यहाँ पर सब कुछ लिख लेना है, बस इसमें छुपा हुआ ये है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला को ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ट्रांसपोजिशन मेथड से ये वाला फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देना है, सारा वैल्यू पुट करना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। बहुत आसान सी चीज़ है। आगे बढ़,
तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है, मतलब मान लो ये कोई बॉडी है, इसका मास है कितना 2 kg, ठीक है। गिवन करके लिख लेते हैं हम लोग, गिवन मास इज इक्वल टू 2 kg। आगे बढ़ते हैं, वो मूव कर रहा है मतलब उस पर स्पीड है, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करे उसमें स्पीड है, मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी यूज हो रहा है, ठीक है। अब उसका स्पीड कितना है, उसका स्पीड दिया हुआ है हमें 20 मीटर पर सेकेंड का, ठीक है। कितना मीटर पर सेकेंड का, 20 मीटर पर सेकेंड का काइनेटिक एनर्जी निकालना है, जो कि हम आराम से निकाल लेंगे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी इसमें वैल्यू पुट कर दो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 इंटू मास कितना दिया है 2 kg इंटू मल्टीप्लाइड बाई 20 और उसके बाद फिर से 20, क्यों, क्योंकि v² है। अच्छे से इसको लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 kg मल्टीप्लाइड बाई 20 इंटू 20, दोनों में मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है, ध्यान रखना। इसको कटवाओ, आंसर आएगा आपका 400 kg, नहीं kg नहीं, न्यूटन लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर इतना आएगा। मतलब ये कितना है, इसका मतलब है कि 400 जूल है, ठीक है। न्यूटन पर मीटर हमने पहले ही पढ़ा है ना कि 1 न्यूटन पर मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। तो फिर अगर ये 400 न्यूटन पर मीटर है तो कितना जूल होगा, 400 जूल होगा। बस इसका आंसर 400 जूल आएगा। ये हमने कैसे किया ये हम लोग एक बार देख लेते हैं। बेसिकली हमने मास दिया ही हुआ है, स्पीड दिया ही हुआ है, हमने काइनेटिक एनर्जी निकालना था। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। मास दिया है, मास का वैल्यू वहाँ पर रख दो, स्पीड दिया है, स्पीड रख दो, उसको जो है अगर सॉल्व करो तो आएगा आपका 400 जूल और यही था आंसर, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं लास्ट पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल दूंगी, तो चलो पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल लेख के देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले चीज़ पोटेंशियल एनर्जी में हमें देखने को मिलेगा वो है गुलेल मतलब कैटापुल्ट। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है मैं दिखाती हूँ एक बार। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है और फिर ऐसे करके रबड़ होता है, यहाँ पर आपको कुछ अटैच करना होता है, यहाँ से आप जो है इसे खींच कर छोड़ देंगे तो ये आगे चला जाता है। ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये क्यों पोटेंशियल एनर्जी के अंडर आता है ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इसमें स्ट्रेचिंग का काम हो रहा है, इसको स्ट्रेच किया जा रहा है, ठीक है। इसके पोजीशन में, शेप में, साइज में, इस सब में चेंज आ रहा है, इसीलिए इसे पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब ये जाएगा तो जिस स्पीड से जाएगा, जो स्पीड ट्रैवल करके जाएगा, उसमें जो एनर्जी लगेगा उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। जी हाँ, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी साथ में आ सकते हैं, आते हैं और आते ही रहेंगे। काइनेटिक एनर्जी का अगर मैं एग्जांपल बताऊँ तो बहुत सिंपल है। जैसे मान लो आपने कोई बैट लिया हुआ है, उससे एक बॉल को हिट कर दिया है, वो बॉल जिस स्पीड से जाएगी तो उसके दौरान उस स्पीड को पकड़ते टाइम वो जो भी एनर्जी पोजेस करेगी उससे हम लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। बस यही था पूरा चैप्टर। एक बार फिर से रिवाइज आउट कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। हमने अभी तक पढ़ा हुआ है एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी वर्क से वेरी लिंक्ड है, रिलेटेड है। इसका स्केलर क्वांटिटी होता है, जूल होता है इसका सही यूनिट। फॉर्मूला पढ़ा है हमने, डेरिवेशन किया है काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का। टाइप्स ऑफ एनर्जी पढ़ा है और टाइप्स ऑफ एनर्जी को याद करने के लिए एक ट्रिक भी सीखा है। मैकेनिकल एनर्जी देखा है, पोटेंशियल, काइनेटिक, ये सब हमने देख ही लिया है। डेरिवेशन देख ही लिया है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हमने देखा है। न्यूमेरिकल कुछ देखा है जो कि इम्पॉर्टेंट है, ईजी है, मज़ेदार है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।